मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा हम स्पिरिचुअल वारफेयर, आत्मिक युद्ध के बारे में जो है एक एक करके देख रहे हैं, और हमने देखा कि आत्मिक युद्ध कैसे आरंभ हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और ये स्थिति कब तक बनी रहती है और इस पर कैसे जो है विजय पाए। और मैंने आपसे कहा था कि आत्मिक जैसे आपने प्रभु को ग्रहण करा, स्वर्ग में आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें हो गई। सारे स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया, लाखों करोड़ों लोगों ने आपके लिए आनंद मनाया कि देखो वो पृथ्वी पर प्रभु का एक जन जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए, प्रभु की आत्मा आपको दी गई, प्रभु का वचन जो है अब आपसे बातें करने लगता है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाने लगता है, प्रभु के लोग आपके लिए बोलने लगते हैं, प्रभु जो है अपने भविष्यवक्ताओं को द्वारा आपसे बातें करता है, प्रकृति की चीजें आपको समझ में आने लगती है, और इवन शैतान भी आपके बारे में जानता है कि अब आप प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं। वो आपको डायरेक्ट छू नहीं सकता जब तक कोई व्यक्ति उसको अलाउ ना करे, वो किसी परमेश्वर के जन को छू नहीं सकता। और देखें, स्वर्ग में उसके दूत आपके विरोध में काम करते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का एक वचन भी है जो हम पढ़ेंगे, और ये स्थिति जैसा मैंने कहा, तब तक जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो शैतान के इस गुण को जो है, शैतान के दूतों को जो है हमेशा के लिए गिरा देंगे, हमेशा के लिए गिरा देंगे। और आज वर्तमान में शैतान क्या करता है, आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो बोलता है, देख प्रभु, वो तेरा जन जिसे तू अपना कहता है, तू अपना बेटा बेटी बोलता है, उससे वो देख वो गालियां बक रहा है, वो झूठ हो गया, उससे ये पाप हो गया, उससे वो पाप हो गया, इससे ये हो गया, वो हो गया। तो प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने जो हैं वो एक एडवोकेट का काम करते हैं। वो बोलते हैं, हाँ प्रभु गलती हुई उससे, वो गिर गया, लेकिन उसकी सजा मैंने सही है उस क्रूस पे, उस क्रूस पे उसके पापों को मेरे लहू से क्षमा किया जाए। और पवित्र आत्मा जो है वो दिन प्रतिदिन हमें नया बनाने में लगता है। कोई भी गलत काम हमसे हो जाए तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर ग्लानि उत्पन्न करता है, हमको बोलता है कि नहीं करना है, नहीं करना है। अपनी इच्छाएं काबू में करें, अपने आंखों को काबू में करें, अपने कान को काबू में करें, अपने ब्रेन को, अपने मन को काबू में करें और प्रभु के लिए जीवन जिए। और देखें, दो हिस्सों से मैं पढ़ रहा हूं। पहला हिस्सा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय पद 7 से 11 तक, पद 7 से 11 तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय पद 7 से 11 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे ही संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता था, गिरा दिया गया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए
और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रभु के लोग प्रभु के प्रति अपनी मृत्यु तक विश्वासी रहे। शैतान आपकी गलतियों के कारण परमेश्वर पिता के सामने दोष लगाता है, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सपोर्ट में बात करते हैं, एक एडवोकेट के। और स्वर्ग में जो है शैतान के दूत आपके विरोध में कार्य करते हैं। तो एक वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। उसको अंडरलाइन कर लो। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 10वीं लाइन और प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को अंडरलाइन करो। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में क्या है? वहां उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण और परमेश्वर के गवाही के कारण उस पर जयवंत हो। उस पर मतलब शैतान पे जयवंत हो। इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन करें। यीशु का लहू और आपकी गवाही आपको शैतान पे जय प्राप्त करवाती है। और जो आयत मैंने दूसरी बोली अंडरलाइन करने के लिए, वो मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 10वीं आयत में आई। वहां क्या आया? देखो, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। व्यक्ति कहां है? पृथ्वी पर, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो छोटा हो, तुम उनको क्या नहीं करना? तुच्छ नहीं जानना, छोटा नहीं जानना, क्योंकि स्वर्ग में, अब व्यक्ति कहां है? पृथ्वी पर। दूत उसका कहां है? स्वर्ग में। पिता के सामने सदा उसका मुंह देखते रहते। इसलिए प्रभु ने कहा तुमसे पहले जो है वेश्याएं और समाज के ठुकराए हुए लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। जिनको तुमने कूड़ा करकट समझा, जिनको तुमने तुच्छ समझा, वो अनंत जीवन के भागीदारी हो गए। और जो समझे जाते थे बड़े, वो यहीं के यहीं रह गए, वो यहीं रह गए। किसी को छोटा नहीं समझना, क्योंकि इनके दूत सदा पिता के सामने, लिखा है स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते। मतलब हमारे भी दूत पिता के सामने उपस्थित हैं। स्वर्ग के शैतान के दूत हमारे विरुद्ध में काम करते हैं, तो स्वर्गीय दूत भी ऊपर, इसका आपको पता नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने कहा था वो अनसीन वार है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपके लिए लड़ाई जारी है स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भी। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, तो आए मेरे साथ। जैसा मैंने कहा कि जब आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो अब आपके विरोध में स्वर्ग की सेना भी जो है एक फेवर में और एक आपके विपरीत जो है काम करने लगी। और जैसा हमने देखा कि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में कि शैतान हमारे भाइयों पर रात दिन दोष लगाता रहता है। और दोष किस बात का? कि देखो वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। और जो शैतान डेविल इब्लिस कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ उसके स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए।
और जो है जो दोष लगाना था उसका, वो अल्टीमेटली बंद हो गया, अल्टीमेटली बंद हो गया। और प्रभु अपने लोगों की ऐसी रखवाली करता है। सो प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से प्रभु ने कहा कि इनके दूत भी मेरे पिता के सामने सदा उसका मुंह देखते रहते हैं। और ये आत्माएं संसार में भेजी जाती हैं प्रभु की मिनिस्ट्री करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। और अनजाने में कई लोगों ने प्रभु के दूतों को महसूस किया, और प्रभु के दूत और जो है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 11वीं आयत में जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो चुकी, तब लिखा है कि शैतान उन्हें छोड़कर चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे, स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे। और हम इस पर देख चुके हैं कि प्रभु के जन्म के समय में प्रभु ने जकरिया को स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया, मरियम को दर्शन दिया, फिर उन ज्योतिषियों को स्वप्न में चेतावनी दी, यूसुफ से 3 बार बातें करी, और फिर प्रभु की मिनिस्ट्री आरंभ हुई। तब स्वर्गदूत उनके साथ, गतसमनी बाग में स्वर्गदूत उनके साथ, फिर जो है पुनरुत्थान के समय में जो है उनके कब्र के बाहर, और पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ तब भी स्वर्गदूत, ये उन स्वर्गदूतों की सेवाएं थी। और जो है स्वर्गदूत जो है न सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए, लेकिन प्रभु के विरोध में भी जो है शैतान की पूरी फोर्स जो है काम में लगी हुई, जो पृथ्वी पर उन लोगों को चुनती है जिन्होंने अपने जीवन जो है शैतान को समर्पित कर रखे। और इसलिए स्वर्ग में लड़ाई हुई, और शैतान और उसके दूत मिकाएल और उनके दूतों पर जयवंत नहीं हुए, और फिर स्वर्ग से गिरा दिया गया, फिर स्वर्ग में उनके लिए जगह न कर। और दानियल नबी की पुस्तक में भी, दानियल के 10वें अध्याय 1 से 14 आयत में दानियल कहता है कि मैं जब प्रार्थना करने और उपवास करने लगा तो जो है शैतान जो है मुझे रोके रहा, उसके दूत रोके रहे, उसके दूत रोके। लेकिन पतरस को जो है स्वर्गदूत ने उठाया कि उठ, बाहर निकल। सारे सैनिकों के बीच में हथकड़ियों से बंधा हुआ पतरस था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम की पुस्तक 12वें अध्याय 1 से 11 पद में है। कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी, परमेश्वर का दूत आया। ध्यान रहे, आप इस युद्ध में अकेले नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस युद्ध में अकेले नहीं है, और न ही यह युद्ध आप अकेले का है। परमेश्वर आपके चारों ओर है, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके लिए स्वर्गदूत ऊपर तैयार है, प्रभु के 2 नीचे तैयार है, और उन स्वर्गदूतों को जो है आज्ञा दी हुई है कि आपकी रक्षा करें। जैसे एलिसा के समय में वो गेहाजी ने कहा कि देख हम तो घिरे हुए इन आरामियों से, प्रभु के दास ने कहा इनकी आंखें खोल दे प्रभु। तो क्या देखा गेहाजी ने? हम चारों स्वर्गदूतों से
घिरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। और जो है यहोवा, प्रभु का नाम यहोवा साबा, लॉर्ड ऑफ होस्ट, गॉड ऑफ एंजल आर्मी। और होस्ट का मतलब है मास ऑफ पर्संस, स्पेशली जो युद्ध के लिए तैयार है। और जो है जो स्वर्गदूत हैं, आपके भय को दूर करने के लिए भी। और जैसा एलिसा ने कहा कि प्रभु इस गेहाजी की आंखें खोल, और प्रभु ने गेहाजी की आंखें जब खोली तो देखा कि वे जो है पूरे स्वर्गदूतों के द्वारा घिरे हुए हैं। और दो चीज उनने देखी, घिरे हुए, कवर है, और जिनकी संख्या असंख्य है। और परमेश्वर जो है इन दूतों के द्वारा आपके छुटकारे के लिए, आपकी सेवा के लिए इन स्वर्गदूतों को तैनात करता है। और स्वर्गदूत जो है इस आत्मिक युद्ध में जो है आपके साथ साथ है। प्रभु आपके साथ साथ, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है। सो विजय आपकी निश्चित है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिन समय लगे, परंतु जो है समय आएगा कि आप विजय जीवन जिएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4, शैतान से, मुझसे दूर हो शैतान, क्योंकि लिखा है सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर की सेवा कर और उसी को दंडवत। तब शैतान उसके पास से चला गया। और प्रभु की सेवा करने के लिए ये स्वर्गदूत तैयार रहे। सो स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके दूत शैतान और उसके दूतों से लड़े, और शैतान और उसके दूतों के लिए फिर स्वर्ग में जगह न रही। और शैतान वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहला रहा है, उसके दूतों के साथ जो है स्वर्ग पर से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और फिर स्वर्ग में आनंद हुआ। आप उसके बाद का हिस्सा पढ़ेंगे, वहां लिखा है उसके बाद स्वर्ग में आनंद हुआ, क्योंकि शैतान जो है अब स्वर्ग में करप्शन नहीं ला पाएगा। लेकिन दूसरा शब्द ये भी कहा गया, पृथ्वी और उनमें रहने वालों के ऊपर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम पर उतर आया है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका समय थोड़ा ही है, थोड़ा ही है। सो प्रभु के दूत और शैतान के दूत लड़े, और शैतान के दूत प्रभु के दूतों पर जयवंत नहीं हो पाए, और वे गिरा दिए गए। और फिर स्वर्ग शुद्ध, शैतान और उसके दूत, वो पुराना सर्प गिरा दिया गया। सो ये स्वर्गीय जीवन, ये अंधियारे का जीवन। सो न डरें, क्योंकि प्रभु आपके लिए तैयार है, आपके लिए तैयार है, और आपको उसने अकेला नहीं छोड़ा। और स्वर्ग में जो वार युद्ध हुआ, आप पे दोष लगाने वाला शैतान
हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया गया। सो ऐसा महिमा युक्त जीवन जो है, ग्लोरियस जीवन जो है, प्रभु आपको देने वाला है। आपके निर्णय कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे और आपके लिए पूरा स्वर्ग तैयार है। एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी के जीवन में थे तो कोशिश करते थे कि उसकी आत्मा जो है बचाई जाए, उसको नरक जाने से बचाया जाए। और हजारों करोड़ों स्वर्गदूत अब आपके लिए, एक आत्मा के लिए भी तैयार है कि उसे हर जो है शैतानी ताकत से बचाए। सो प्रभु पे भरोसा रखें, आत्मा पर जो है आत्मा के अनुसार चले। तो पौलुस बोलता है शरीर की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, अन्यथा इन शरीर की क्रियाओं से हट जाओगे। इसलिए आत्मा की सुने, आत्मा की सुने। प्रभु आपकी सहायता मदद करेंगे और प्रभु आपको जगत के अंत तक नहीं छोड़ेंगे। सो शैतान और उसके दूत गिरा दिए गए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। तो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप मरते दम तक जो है प्रभु के प्रति वफादार हैं। क्योंकि लिखा है कि वे दूत जो प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्रभु ने उनको जीवन का मुकुट दिया। सो प्रभु के प्रति जो वफादारी है वो कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, वरन प्राण देने तक वफादारी जो है प्रभु चाहते हैं। सो प्रभु हम सबकी सहायता करना चाहते हैं। हम भी प्रभु के पास चलें कि प्रभु हमारे जीवन में, हम शैतान के सामने हो सकता है कमजोर हो, लेकिन हमारा प्रभु कमजोर नहीं है, पवित्र आत्मा कमजोर नहीं है, परमेश्वर का वचन कमजोर नहीं है, आपकी प्रार्थनाएं कमजोर नहीं है, प्रभु के लोगों की संगति कमजोर नहीं है, प्रभु का लहू कमजोर नहीं है, आपकी गवाही कमजोर नहीं है। सो प्रभु चाहता है कि आप इस युद्ध में हैं, जरूर इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन जय भी आपकी हो, जय भी आपकी हो। सो आए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, वरन जो है आपको विजयी जीवन में ले चलने की बात करता है। सो अभी से नहीं, संसार के आरंभ से ये युद्ध जो है चला आ रहा है और संसार के अंत तक ये जारी रहेगा, संसार के अंत तक ये जारी रहेगा। सो संसार का अंत जो है प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जब होगा, तब ये इस युद्ध का अंत होगा। और 1/3 शैतानी लोग, शैतानी स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर गिरा दिए गए। ये फॉलन एंजल्स जिनको नफिलिस कहा गया है, ये नफिलिस जो है पृथ्वी पर गिराए गए। और उत्पत्ति के जो अध्याय 4-5 में हमने देखा था
कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और वे उनके पास गए तो शूरवीर पैदा होते थे। एक्चुअली जो मनुष्य के पुत्रियां जो शब्द है और परमेश्वर के पुत्र, हमको ऐसा लगता है ये पवित्र लोग थे, नहीं, ये थे वो ओरिजिनल बाइबल में शब्द आया नफीलिस, गिराए हुए दूत थे। उन्होंने उन स्त्रियों को चुना और फिर उनसे जो हाइब्रिड जनरेशन पैदा हुई उसमें आधा गुण स्वर्गीय उन गिराए हुए दूतों का और आधा गुण पृथ्वी के माओं का, और ये वो दूत तैयार हो गए जो परमेश्वर से डिस्कशन करते थे, परमेश्वर से वाद विवाद करते थे। तो परमेश्वर ने भी कहा कि मेरा आत्मा अब इनसे सदा वाद विवाद करता न रहेगा, और जल प्रलय के साथ में प्रभु ने इनका भी अंत कर दिया, इनका भी अंत कर दिया। और अंतिम जो अंत है इनका, वो जहां से हिस्सा मैंने प्रकाशित वाक्य का पढ़ा, वो हिस्सा के स्वर्ग में जो है युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो है इनको गिरा दिया गया, इनको पृथ्वी पर गिरा दिया गया। फिर इनके लिए स्वर्ग में जगह न रही। लूसीफर, इब्लीस, शैतान जो है वो गिरा दिया गया। सो प्रभु को धन्यवाद दें, आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जो है इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा, और जब जो है हम पे तकलीफें आई, प्रभु आप फ्रंट लाइन में खड़े रहे, और प्रभु उस दुष्ट से आपने हमें बचाया। खुदावंत हम कमजोर हैं, हम जो है कई बार लाचारी महसूस करते हैं, कई बार हम अकेला महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे अंदर, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बाहर, और प्रभु ऐसा आपने पुराने नियम में, नए नियम में और आने वाले समय में कलीसिया में और वर्तमान में हमारे जीवन में, भविष्य में भी उन लोगों के लिए जो आपको ग्रहण करने जा रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में भी आपने कार्य करा और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और फिर से अपने आप को दिन प्रतिदिन आपके चरणों में लेकर के आते हैं, प्रतिदिन आपको समर्पित करते हैं। हमारे जानबूझ करके किए गए पाप, हमारे अनजाने में किए गए पाप, हमने जो ढिठाई से पाप किए हैं, उनको भी प्रभु आप क्षमा करें, और हमें अपने जैसा पवित्र और सिद्ध बनाएं जिसकी आप हमसे अपेक्षा करते हैं। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.